Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Code with Spider. My name is Ghulam Moinuddin and I am a web developer with hands-on experience in building websites and web application. My expertise lies in front-end frameworks and back-end systems, and I love teaching and helping others grow in this field. Through this course, I aim to share everything I have learned to help you build real world projects confidently. Let's get started. आज मैं आप सबके लिए एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स लाया हूं जो कि उर्दू लैंग्वेज में है और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन बनानी सीखनी है और आप चाहते हैं कि आपका काम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक का कंप्लीट प्रोसेस कवर करेंगे और सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट पर दस्तयाब है। वेबसाइट वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है। वेबसाइट का मकसद मालूमात को फ्राहम करना और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देना है। और आगे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज और स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर डायरेक्टली देखता है और उसे यूज करता है। जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, उसका लेआउट, कलर्स, बटन और इमेजेस को जो आपकी स्क्रीन पर होती हैं, ये सब फ्रंट एंड का पार्ट होता है। इसके लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम होता है वेबसाइट को ब्यूटीफुल और इंटरेक्टिव बनाना। इस पोर्शन में हम सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम HTML सीखेंगे जो किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद हम CSS सीखेंगे जो हमें अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल और विजुअली अपीलिंग बनाने में मदद करता है। ये दोनों टूल्स मिलकर एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। जब वेबसाइट इंटरेक्टिव बनानी हो, जैसे बटन दबाने से कोई एक्शन परफॉर्म हो या फॉर्म सबमिट हो, तब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट का बेसिक सेंटेंस समझने के बाद हम एडवांस टॉपिक्स जैसे इवेंट्स, डोम, मैनिपुलेशन और एनिमेशन सीखेंगे। और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, इस तरह की एक हम अपनी सिंपल वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद आता है बैकएंड। बैकएंड वो पार्ट होता है जो यूजर को डायरेक्टली नजर नहीं आता। ये वेबसाइट के सर्वर, डेटाबेस और लॉजिक्स को हैंडल करता है। बैकएंड का काम होता है यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और डाटा प्रोवाइड करना। इसके लिए हम टूल्स और लैंग्वेज जैसे कि पाइथन का वेब फ्रेमवर्क, जेंगो और नोड.js को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप शॉपिंग वेबसाइट पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो बैकएंड चेक करता है कि आपका डाटा डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अगर है तो आपको वेबसाइट का डैशबोर्ड दिखा दिया जाता है। और बैकएंड को सीखने के लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो है जेंगो फ्रेमवर्क, जो कि एक पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है। जेंगो हमें रेडीमेड टूल्स और लाइब्रेरीज देता है जिसे हम जल्दी और एफिशिएंटली बैकएंड सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम ऑथेंटिकेशन, डाटा वैलिडेशन और कम्प्लेक्स लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। लॉगिन और साइन अप सिस्टम बनाएंगे जिसमें यूजर का डाटा सिक्योरली सेव होगा और उनका एक्सेस मैनेज होगा। नेक्स्ट, फ्रंट एंड और बैक एंड का कनेक्शन। और जैसे कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कैसे बात करेंगे, इसके लिए हम API, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, इसका यूज करते हैं। फ्रंट एंड यूजर की रिक्वेस्ट भेजता है और बैक एंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डाटा वापस भेजता है। और इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए हम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे
जब हमें फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना होता है तो हम APIs का यूज़ करते हैं। Django REST फ्रेमवर्क हमें APIs बनाने में मदद करता है जो सिक्योर और स्केलेबल होती हैं। हम समझेंगे कि APIs कैसे काम करती हैं और कैसे हम डाटा को एक फ्रंट एंड ऐप के साथ इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां यूजर्स पोस्ट क्रिएट अपडेट और डिलीट कर सकेंगे। ये सब कुछ फ्रंट एंड और बैक एंड के थ्रू कनेक्ट होगा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को और फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए हम स्वेल्ट फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ये एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो लाइट वेट और इजी टू लर्न है। इसमें आपको एडवांस फीचर मिलते हैं जैसे कि रिएक्टिविटी और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। स्वेल्ट का फायदा ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी भी आसान होती हैं और परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। और ये सीखने के बाद हम एक ऐप बनाएंगे जो रियल टाइम डाटा फेच करेगा और स्वेल्ट का यूज करके मॉडर्न इंटरफेस दिखाएगा। इसके बाद आता है डेटाबेस इंटीग्रेशन। वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाटा स्टोरेज। इसके लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं और Django के साथ हम रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि SQLite यूज करेंगे। हम समझेंगे कि डाटा कैसे स्टोर, रिट्राइव और अपडेट किया जाता है। ये प्रोसेस आपको डाटा मैनेजमेंट की समझ देगा जो हर वेब एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल यूजर का प्रोफाइल डाटा और पोस्ट स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन बनाएंगे। और आगे है डिप्लॉयमेंट, मेकिंग योर वेबसाइट लाइव। जो प्रोजेक्ट आप अपने कंप्यूटर पर बनाएंगे, जो हम इस कोर्स के दरमियान कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या उसके बाद आप प्रैक्टिस करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उनको हम लाइव कैसे करें। जो प्रोजेक्ट आप अपने कंप्यूटर पर बनाते हैं उसे दुनिया के सामने लाइव करना सबसे एग्जिस्टिंग स्टेप होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग सर्विसेज पर अपलोड करना ताकि लोग उसे एक्सेस कर सकें। अब हम बात करते हैं कि व्हाई दिस कोर्स। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए बिल्कुल फ्रेंडली और प्रैक्टिकल है। आप थ्योरी के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जिसमें आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे। और अगर आप किसी भी जगह अटकें तो मैं आपका गाइड बनकर हमेशा आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। व्हाट विल यू बिल्ड। हम कोर्स के दौरान कुछ छोटी और एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक मॉडर्न ब्लॉग सिस्टम जहां यूजर्स पोस्ट लिख और एडिट कर सकेंगे। एक ई-कॉमर्स स्टाइल प्रोजेक्ट जहां API और फ्रंट एंड का बेस्ट यूज दिखाया जाएगा। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं और वेब डेवलपमेंट सीख कर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।